आज 16 दिसंबर है और आज बांग्लादेश को 50 साल हो गए हैं आजाद हुए। स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति बांग्लादेश में ढाका में हैं और वहां पे अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उनके 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं, स्वर्ण जयंती जो हुई है, उसमें वो शरीक कर रहे हैं। जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि बांग्लादेश बना, बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। इस चीज को लेकर हम ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान कुछ सीखा है, पाकिस्तान के अंदर कुछ बदलाव आए हैं, क्या पाकिस्तान अपनी गलती को महसूस करता है। इस चीज के ऊपर बातचीत करेंगे। अब कैसे हुआ, क्या क्या हुआ और ये बांग्लादेश कैसे अस्तित्व में आया, ये सब आप बखूबी जानते हैं। आपने टीवी चैनलों पर सुना, आपने अखबारों में पढ़ा और आप ट्विटर यूट्यूब पे ये बहुत सारे प्रोग्राम आपने आज देखे होंगे और पढ़ा होगा इनके बारे में कि ये कैसे हुआ। इन शॉर्ट, बांग्लादेशियों को, बंगालियों को ये बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे वेस्ट पाकिस्तानी। उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते थे और उनके ऊपर, दैट इज बांग्लादेश के ऊपर, वो बंगाली भाषा को मिटाकर उर्दू थोपना चाहते थे और इसकी वजह से एक मूवमेंट शुरू हुआ। उनका एक कल्चरल मूवमेंट था। वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव थे और ये कल्चरल आइडेंटिटी की ये जो लड़ाई है, चलते चलते ये आजादी की लड़ाई में तब्दील हो गई और पाकिस्तानी सेना ने वो अपना रूप दिखाया जो शायद किसी भी सेना ने मॉडर्न वर्ल्ड में अंदर नहीं दिखाया था। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो जर्मन्स ने नाजियों के साथ किया था, उससे भी बुरा हाल, बदतर हाल इन पाकिस्तानी सैनिकों ने उन मासूम बंगालियों के ऊपर किया। बहुत जुल्म ढाए गए। कहा जाता है कि तकरीबन 3 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया और तकरीबन 1 लाख बंगाली महिलाओं के साथ में रेप किया गया। बहुत प्रॉपर्टीज, घर, कारोबार नष्ट कर दिए पाकिस्तानी सैनिकों ने। और सिर्फ किस बात पे? इस बात पे कि वो बंगालियों से ज्यादा सुपीरियर हैं और इस सुपीरियरिटी के चलते उन्होंने अपने मुल्क, जो कि 2 नेशन थ्योरी के ऊपर जिसकी बुनियाद थी, उस 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। भारत की मजबूरी यह थी कि भारत के अंदर करोड़ों शरणार्थी आ गए थे। भारत के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक दबाव खड़ा हो गया था और इंडिया का जो सोशल ऑर्डर है उसके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लग गए थे। तो भारत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखते हुए बंगाली मुसलमानों की इंडियन आर्मी ने मदद करी, मुफ्ती बाहिनी बनी और मुफ्ती बाहिनी को इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया। मेरे को बड़ा गर्व है कि मेरे पिताजी भी मुफ्ती बाहिनी का हिस्सा रहे। उन्होंने भी मुफ्ती बाहिनी को ट्रेन किया और उनके साथ नवंबर के अंदर ही बांग्लादेश में घुसकर और लड़ाई में सक्रिय हो गए। तो ये एक इतिहास है जो हम सबको याद रखना चाहिए, किसी भी हालत में उसको भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा स्वर्णिम इतिहास है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी विक्ट्री, इतनी बड़ी जीत शायद ही किसी सेना ने की हो। इनफैक्ट शायद नहीं, किसी भी सेना ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं करी जितनी हिंदुस्तान की सेना ने हासिल करी। और 93,000 वेल ट्रेन्ड पाकिस्तानी सैनिक जो हैं, उन्होंने अपने हथियार डाले। इतना बड़ा सरेंडर भी कभी मॉडर्न इतिहास में नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। 13 दिन, मात्र 13 दिन के अंदर एक नया देश आजाद हो गया। तो ये था एक इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो मैं उसी बुनियादी सवाल पे आता हूं कि क्या पाकिस्तान ने इससे कुछ सीखा है, तो मेरा जवाब है नहीं। और क्यों नहीं सीखा है? देखिए, पाकिस्तान की सोच टेढ़ी है। बांग्लादेश हारने के बाद उसके दिमाग में यह था कि यार इंडिया जो है हमें खा जाएगा। भाई क्यों खा जाएगा तुमको? अगर तुम पाकिस्तान थे बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश 13 दिन के अंदर आजाद हो गया, 15 जनवरी तक पूरी भारत की सेनाएं वापस चली गई।
तो भारत ने बांग्लादेश को तो नहीं खाया। वो हमेशा अखंड भारत जो आरएसएस के जो नारे हैं उसको कोट करके और वो एक डर का वातावरण पाकिस्तान में पैदा करता है। बट हिंदुस्तानियों को वो सब नहीं चाहिए। वो वहां के जो आप देखते होंगे जैसे वीडियोज आते हैं तो वहां हम लोगों को लगता है ये लोग बड़े जाहिल, अनपढ़ और गवार किस्म के लोग हैं, जंगजू किस्म के लोग हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो हमने एक मिसाल भी सबके सामने रखी कि बांग्लादेश के अंदर हम आके और बांग्लादेश के ऊपर हमने कोई अपनी रजीम स्थापित नहीं कर दी। हमने बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को 16 दिसंबर से उसको माना और उसको इज्जत दी, और हम मुश्किल से 1 महीने के अंदर, बल्कि एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर हम वहां से पूरी सेनाएं लेके वापस आ गए। पूरी सेनाएं और पूरे कैदी जो हैं पाकिस्तानी फौजी, 93,000 कैदी, उनको लेकर हम हिंदुस्तान की सरहद में वापस आ गए। तो पाकिस्तान को डर किस चीज का रहा? पाकिस्तान को डर इस चीज का रहा कि पाकिस्तान दरअसल उसका दिमाग तो खुराफाती है। वो भारत से इतनी नफरत करता है कि वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र 24 घंटे बुनता रहता है, और उसको ये अपनी फितरत का बहुत अच्छी तरह एहसास था। उसको मालूम था कि हम बाज आएंगे नहीं, और अगर हिंदुस्तान फिर कभी नाराज हो गया तो जो इंडिया ने जो उसको एक एग्जाम्पल पेश किया 71 की लड़ाई में, उसको ये डर था कि वेस्ट पाकिस्तान जो आज की तारीख में पाकिस्तान है, इसके भी अलग अलग टुकड़े कर देंगे, क्योंकि वहां भी रीजनलिज्म जो है बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और आज से नहीं काफी सालों से बोल रहा है। तो अपने आप को सुधारने के बजाय पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने दुनिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चोरी करना शुरू किया, और अफगानिस्तान की स्थिति को अमेरिका की मजबूरी समझते हुए, और बिल्कुल ठीक मजबूरी समझी उसने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा, और अमेरिका के पास में और कोई चारा नहीं था बजाय कि दूसरी तरफ देखना। जो सोवियत यूनियन से लड़ाई के लिए जो पैसा मिला, हथियार असला मिले मुजाहिदीन के लिए, उसमें बहुत बड़ा असला और बहुत बड़ी तादाद में बहुत मोटी जो रकम थी वो पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने कश्मीर और पंजाब के लिए अलहदा रख दी, और हिंदुस्तान के अंदर फिर वही अपना गेम शुरू कर दिया। अब इसी दौरान उसने एक अपना न्यूक्लियर बम भी तैयार कर लिया। बेसिकली उसने अपनी खुराफातों को बचाने के लिए और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ढाल उसने तैयार कर ली। कहते हैं कि जब ब्रास्टेक्स हुआ हिंदुस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई ब्रास्टेक्स, जिसके अंदर ये अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उस 1986-7 के अंदर जो पंजाब के अंदर आतंकवाद था बहुत चरम पर था, और राजीव गांधी सुधर जी ने शायद प्लान बनाया कि पाकिस्तान के और टुकड़े जरूरी हैं। तो जब इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइज किया, तो कुलदीप नायर एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, और उन्हीं के थ्रू ये स्टोरी भी ब्रेक हुई। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने उनको बताया कि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर बम है और उसका इस्तेमाल करने में वो नहीं हिचकिचाएगा। तो ये चीज हमारे समाचार पत्रों में शाया हुई, और ये चीज इंडिया के हुक्मरानों के कानों में भी पड़ी। तो कहते हैं कि उस वजह से वो प्लान जो है वो रुक गया। लेकिन पाकिस्तान ने बाज कहां आना था? पाकिस्तान ने पंजाब में वो हरकतें करी, हजारों आदमियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उसके बाद में उसमें कश्मीर में ड्रामा शुरू कर दिया, और कश्मीर में वो आज भी उसी तरीके से जारी है। और मेरे ख्याल से खैर वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान लड़ रहा है हमारे खिलाफ, वो हार जाएगा, और हारने की कगार पर है। आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तानी आतंकवादी मारा जाता है। कल ही परसों सूरनकोट में एक पाकिस्तानी लश्कर तौयबा का एक लीडर मार दिया गया, और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सुनने में आ रहा है कि 2 आतंकवादी और मार दिए गए हैं। तो वहां पर भी निरंतर लड़ाई जो है हम लोग जीत रहे हैं, और वो अल्टीमेटली हम जीत ही जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो असलियत जान गए हैं। इंटरनेट, ट्विटर, यूट्यूब का जमाना है, वो हर चीज देखते हैं। प्रोपेगेंडा उस तरीके से नहीं चल सकता, लोगों को बेवकूफ उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता जिस तरीके से पाकिस्तान आज तक बनाता रहा है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि जब 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज हथियार डाल रही थी, तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के अंदर हेडलाइन थी कि हम जीतने वाले हैं।
तो आप सोचिए कि कितना बेवकूफ बनाया जा रहा था। तब और कोई जरिया नहीं था और इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को असलियत नहीं पता लगती थी। और पाकिस्तान की फौज को जब असलियत पता लगी वेस्ट पाकिस्तान में, इनफैक्ट उनकी फौजों को भी नहीं पता था, तो 6 आर्मर्ड डिब में वहां पर एक बगावत भी हुई, जिसकी वजह से जो याया खान था वो घबरा गया और उसने फिर भुट्टो को सत्ता सौंप दी। खैर वो एक अलग चीज है, बट हम बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान बदला है, कुछ सीखा है। तो ये न्यूक्लियर हथियार उसने अपने पास बनाकर एक ढाल के तौर पे उसने इस्तेमाल किया और इंडिया के अंदर पिछले 30-40 साल से बहुत तबाही मचाई है। लेकिन वो बात और है कि अभी सरकारें मजबूत हैं और लोग सब एक साथ हैं और उसका बड़ा डट के मुकाबला किया जा रहा है और अब पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर हारने की कगार पे है। लेकिन पाकिस्तान के खुद के हालात कैसे हैं उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उस चीज से सीखा है। तो जवाब मैंने जैसे पहले दिया, फिर बोल रहा हूं कि नहीं सीखा है। आप सिंध में देख लीजिए, सिंध के एक बहुत बड़े अधिकारी ने यह कहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार अपनी तौर तरीकों से बाज नहीं आती या बदलाव नहीं लेके आती, तो कहीं ऐसा ना हो कि 1971 की तरह जो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वैसा ना हो जाए। उधर बलूचिस्तान के अंदर आप गवादर को देख लीजिए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं क्योंकि पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को चाइनीज को बेच दिया है। चाइनीज वहां पर मनमाने तरीके से मछली पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स लेके आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में वो मछली पकड़ते हैं। और जो वहां का जो आम आदमी है जिसका गुजर बसर इसी मछली पकड़ने से है, वो नॉर्मल अपनी कश्तियों में जाके और मछली पकड़ते हैं, तो वो एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। और साथ ही वहां के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका बहुत जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कुछ चाइनीज खा रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी करप्ट फौजी खा रहे हैं। और यही चीज आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी देखने को मिलती है। वहां भी एक रिजेंटमेंट है और वहां भी लोग जो है नाखुश हैं। अगर पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तानी इलाके के अंदर कोई खुश है तो वो पंजाबी मुसलमान खुश है। और वहां पर भी इंतहा पसंदगी एक चरम पर है। भी हाल ही में एक श्रीलंका के एक मैनेजर को मार दिया, कैसे मारा वो सब आपने देखा कि किस तरीके से किस बर्बरता से उन्होंने उस आदमी को मारा और तालिबान को भी शर्मिंदा कर दिया, आईसिस को भी उन्होंने शर्मिंदा कर दिया जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी कार्रवाई करी। और पाकिस्तान जब हारा बांग्लादेश में तो उसकी फौज को समझ में आ गया कि लड़ना हमारे बस की नहीं है, तो उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान को लूटना शुरू किया। आज की तारीख में पाकिस्तान का हर एक जर्नैल, उसको दुनिया भर की जमीनें सरकार देती है, वो अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाता है। फौज छोड़ने के बाद बहुत सारे जर्नैल विदेशों में जाके सेटल होते हैं, खास तौर से यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक फौज का जो व्यवसाय है वहां पर वो पूरी तरह दूषित हो चुका है। लड़ने लायक वो लोग नहीं रहे और उस मुल्क का बेड़ा गर्क दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, बैंकरप्ट हो गया है और अपनी गलती से वो बिल्कुल भी नहीं सीखा है। अब यह हालत हो गई है कि अब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही हरा रहे हैं और पाकिस्तान हारता जा रहा है। वो दिन दूर फिर नहीं जब एक और 16 दिसंबर हम मनाएंगे। इस बार हमें फौजें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फौजें पाकिस्तान को हराने के लिए पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और वो निरंतर तैयार हो रही हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की असली फौज है वो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट के खत्म कर रही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।